जय हिंद बच्चों। तो हम आपके अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 9 विषय सामाजिक विज्ञान का प्रश्न पत्र लेकर आए हैं। ये प्रश्न पत्र आपके साथी प्रिंस कुमार ने भेजा हुआ है। तो इस प्रश्न पत्र को उन्होंने कहा सॉल्व कर दीजिए। तो हम ये प्रश्न पत्र सॉल्व करने वाले हैं, पूरा क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। तो अगर आप लोग हाफ ईयरली एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, अगर आप क्लास 9th में हैं तो हम लोग एक एक करके सभी क्वेश्चंस को देखेंगे। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। और टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उससे आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा आता है खंड का वस्तुनिष्ठ प्रश्न का, जिसमें हमारे 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, ये आपको सबको पता है, और 50 नंबर का हमारा रिटन क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन कहा गया है हिटलर का जन्म हुआ था। तो आप लोग 360p पे देखिए, ठीक है, वीडियो को 360p पर देखिए तो आपको बिल्कुल क्लियर दिखेगा, ठीक है। हिटलर का जन्म हुआ था, तो हिटलर का जन्म हुआ था जर्मनी में, इंग्लैंड में, इटली में, ऑस्ट्रिया में। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था। कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रिया में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो करेक्ट हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रिया में, ठीक है। जर्मनी की मुद्रा का नाम है, तो जर्मनी की मुद्रा का नाम मार्क, डॉलर, पौंड, रूबल। तो देखिए जर्मनी की मुद्रा इस समय तो अलग है, लेकिन जब हिटलर थे तो वहां तो मार्क चलती थी। कौन सी मुद्रा थी? मार्क मुद्रा थी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए वाला, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। वर्तमान में तो वहां की मुद्रा यूरो चल रही है। क्या चल रही है? यूरो चल रही है, ठीक है। इसके बाद है बेंडिस ने भारतीय वन सेवा की स्थापना कब की? तो बेंडिस ने भारतीय वन सेवा की स्थापना कब की? ऑप्शंस आपको दिए गए हैं 1864 में, 1865 में, 1869 में, 1870 में। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बेंडिस ने भारतीय वन सेवा की स्थापना 1864 ईस्वी में की थी, ठीक है। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को आप लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। सन 1880 से 1920 विश्व की खेती योग्य भूमि के क्षेत्रफल में कितनी बढ़त हुई? 62 लाख हेक्टेयर, 64 लाख हेक्टेयर, 67 लाख हेक्टेयर, 70 लाख हेक्टेयर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 67 लाख हेक्टेयर। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है इनमें से कौन सी नदी कृष्णा की सहायक नदी है? इनमें से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है? कोयना, मूसी, तुंगभद्रा, दिबांग। तो यहाँ पर राइट आंसर है सहायक नदी नहीं है, ये हमसे पूछी गई, तो ये हो जाएगी दिबांग। क्या है? तुंगभद्रा, मूसी ये सब किसकी है? कृष्णा, जबकि दिबांग जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी किसकी है? ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। और कोयना, मूसी, तुंगभद्रा ये सब कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। हमसे पूछा गया था सहायक नदी नहीं है, तो दिबांग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। घाघरा, गंडक एवं कोसी का स्रोत कहाँ है? तो घाघरा, गंडक एवं कोसी का स्रोत कहाँ है? पंजाब हिमालय, नेपाल हिमालय, हिमाचल हिमालय, कुमाऊं हिमालय। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा नेपाल हिमालय। क्या हो जाएगा? नेपाल हिमालय, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा, नेपाल हिमालय। इसके बाद नेक्स्ट है गंगा की सबसे सहायक नदी कौन सी है? तो यहाँ पर हो जाएगा गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी। क्या हो जाएगा? सबसे बड़ी यहाँ पर कर लेंगे, मिसप्रिंट हो गया है। गोदावरी, गंडक, महानदी, यमुना। तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? यमुना है। क्या है? यमुना है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी। क्या हो जाएगा? डी, यमुना। इसका नेक्स्ट है नर्मदा, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है? तो नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है? सतपुड़ा, अमरकंटक, ब्रह्मगिरी, पश्चिमी घाट की ढाल। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा अमरकंटक। क्या हो जाएगा? अमरकंटक। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, वुलर झील कहाँ स्थित है? तो वुलर झील कहाँ स्थित है? ऑप्शन है राजस्थान में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में। तो वुलर झील कहाँ स्थित है? तो वुलर झील आपकी जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर आपका डी वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है उत्तर भारत में शीत ऋतु का प्रारंभ कब होता है? तो उत्तर भारत में शीत ऋतु का प्रारंभ कब होता है? मार्च, नवंबर के मध्य में, अक्टूबर में, जून के प्रारंभ में। तो नवंबर के मध्य में जो है भारत में शीत ऋतु का प्रारंभ होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल में तूफानों को डॉट डॉट कहा जाता है। तो पश्चिम बंगाल में तूफानों को कहा जाता है कोरेलिस बल, काल वैसाखी, पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ, जेठ धाराएं। तो क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है काल वैसाखी। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित में से कब होता है? तो भारत में मानसून का आगमन कब होता है? मई के प्रारंभ में, जून के प्रारंभ में, जुलाई के प्रारंभ में, अगस्त के प्रारंभ में। तो ये आगमन होता है जून के प्रारंभ में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है नेल्सन मंडेला कितने वर्ष जेल में रहे? तो नेल्सन मंडेला कितने वर्ष जेल में रहे? 25 वर्ष, 26 वर्ष, 27 वर्ष, 28 वर्ष। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला 27 वर्ष। क्या हो जाएगा? 27 वर्ष। नेक्स्ट है भारतीय संविधान लिखने वाले संविधान सभा में सदस्य थे। तो भारतीय संविधान लिखने वाले संविधान सभा में सदस्य थे 380, 389, 299, 300। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 299। क्या हो जाएगा? 299। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 299। नेक्स्ट है मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गवर्नर, मंत्रिमंडल। तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति कौन करते हैं? तो वो करते हैं राष्ट्रपति। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। नेक्स्ट है बिहार में गरीबी की समस्या के निराकरण के लिए आवश्यक है। ऑप्शंस आपको दिए गए थे कृषि विकास, उचित जल प्रबंधन, पर्याप्त निवेश, ये सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। क्या है? बिहार में अगर हम लोगों को गरीबी का निराकरण करना है तो हम लोगों को कृषि विकास, उचित जल प्रबंधन, पर्याप्त निवेश, ये सभी की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है बिहार में निर्धनता रेखा से नीचे का प्रतिशत है। बिहार में निर्धनता रेखा से नीचे का प्रतिशत है 26, 36, 33.7, 51। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 33.7। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है सम जलवायु कहाँ पाई जाती है? तो सम जलवायु कहाँ पाई जाती है? सागर तट के पास, सागर तट से दूर, महाद्वीपों, देशों के आंतरिक हिस्सों में, इनमें से कोई नहीं। तो सम जलवायु कहाँ पाई जाती है? तो सम जलवायु जो है सागर की तट के पास पाई जाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय झील है? तो कौन सी लवणीय झील है? सांबर, वुलर, डल, गोविंद सागर। तो यहाँ पर कौन सी लवणीय झील है? तो ये है आपकी सांबर झील, जयपुर में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, सांबर। इसके बाद नेक्स्ट है मेन कैंप का लेखक था। तो मेन कैंप के लेखक थे हिटलर, मुसेलिनी, बिस्मार्क, केसर, विलियम। राइट आंसर हो जाएगा हिटलर। कौन थे? हिटलर थे इसके लेखक। ठीक है, इसके बाद आता है खंड व वर्णात्मक प्रश्न। क्या आते हैं? खंड व वर्णात्मक प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो लघु उत्तरीय प्रश्न है। नोट निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 80 शब्दों में आपको देने हैं। ठीक है, वाइमर गणराज्य के सामने क्या समस्या थी, अथवा रेल उद्योग के विकास की वनों के अस्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों में से आपको कोई एक यहाँ पे करना है। नेक्स्ट है भारत की किन्हीं दो प्रायद्वीपीय नदियों की विशेषताएं बताइए, अथवा ग्रीष्म ऋतु की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो ऋतु से आपसे विशेषताएं पूछ सकता है, तो आपको ऋतु की विशेषताएं अच्छे से याद कर लेनी है। ठीक है, वैश्विक निर्धनता की प्रवृत्तियों की चर्चा करें, अथवा वनों पर नियंत्रण पाने के लिए जावा में इचो ने क्या नीति अपनाई। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। वर्साई की संधि की कोई चार शर्तें लिखी, आप इसे एक कठोर संधि क्यों मानते हैं, अथवा भारत में निर्धनता रेखा का आकलन कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर दोनों में से आपको कोई एक यहाँ पे कर लेना है। ठीक है, इसके बाद आता दीर्घोत्तरीय प्रश्न। तो क्या प्रश्न कह रहा है? पहला, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 150 शब्दों में आपको देने। प्रश्न आपका 6 नंबर का है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको लिखना है। नाथसियों ने जनता पर पूरा नियंत्रण हासिल करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए, अथवा बस्तर व जावा के औपनिवेशिक वन प्रबंधन से में क्या समानताएं हैं, ये आपको बतानी है। ठीक है, तो अथवा करके दिया गया, आप दोनों में से कोई एक यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट है हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियों के मुख्य अंतरों का स्पष्ट कीजिए। तो हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियों के मुख्य अंतरों को स्पष्ट कीजिए, अथवा शीत ऋतु की अवस्था एवं उसकी विशेषताएं बताइए। ठीक है,
तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्या कह रहा है, सुरेखा एक राज्य विधानसभा क्षेत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने वाले अधिकारी है। चुनाव के इन चरणों में उसे किन किन बातों पर ध्यान देना होगा? चुनाव प्रचार, मतदान के दिन, मतगणना के दिन। इसके बाद है अथवा में, अगर आपको ये नहीं आता है तो आप नीचे वाला कर सकते हैं। भारत में अंतर्राज्यीय निर्धनता में विभिन्नता के कारण लिखिए। ठीक है, दिख नहीं रहा, हम आपको बोल दे रहे हैं तो आप सुन लीजिए। ठीक है, इसके बाद 8 क्वेश्चन क्या रहा है, क्या आप कुछ ऐसी गांवों की कल्पना कर सकते हैं जहां पहले से रोजगार का कोई अवसर नहीं था, पहले से कोई रोजगार का अवसर नहीं था लेकिन बाद में बहुतायत में हो गया? अथवा क्या आप समझते हैं कि निर्धनता आकलन का वर्तमान तरीका सही है? यानी कि जो निर्धनता आकलन का वर्तमान तरीका है वो सही है गलत है, वो आपको बताना है। ठीक है, इसके बाद आता है मानचित्रकार। जो मानचित्रकार है वो 10 नंबर में आपका आता है। 10 आपके हिस्ट्री से आते हैं, यानी कि 10 आपके पॉलिटी के आते हैं, सॉरी 5 क्वेश्चन पॉलिटी के, 5 क्वेश्चन आपके भूगोल के आते हैं। ठीक है, देख लेते हैं हम लोग। जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा राज्य तो आपको पता होगा क्या है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो सबसे छोटा जो राज्य है जनसंख्या के हिसाब से वो है सिक्किम। क्या है? सिक्किम है। अनुसार क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो ये आपको पता ही होगा, राजस्थान। कौन सा? राजस्थान। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा राज्य है गोवा। क्या है? गोवा। प्रथम विश्व युद्ध के प्रमुख देश बताइए। तो प्रथम विश्व युद्ध में कौन कौन से देश शामिल थे? जर्मनी शामिल था सबसे पहले तो, इसके बाद ऑस्ट्रिया था। क्या था? ऑस्ट्रिया था। ठीक है, हंगर था, हंगरी था, ऑटोमन साम्राज्य था। ठीक है, इसके बाद है निर्देश भारत की दी गई मानचित्र निम्नलिखित को दर्शाइए। पहला, ध्रुवीय शक्तियों को मदद करने वाले देश, यानी ध्रुवीय शक्तियों को जो मदद कर रहे हैं तो उन देश को इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है। मित्र शक्तियों को इस चिन्ह के द्वारा, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को इस द्वारा, उष्णकटिबंधीय किस क्षेत्र में इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है? विश्व की सबसे लंबी चोटी को इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है। ठीक है, तो ये आपके मानचित्र के प्रश्न हो जाते हैं। तो इस तरह आपका जो क्लास 9 का सोशल साइंस का क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान का कक्षा 9 का हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, जिससे इंपॉर्टेंट अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।